9th Bihai book, chapter My Childhood. Students, this chapter, My Childhood, is written by APJ Abdul Kalam. This is extracted from his book Wings of Fire. Wings of Fire is an autobiography, and this chapter, My Childhood, talks about the childhood of APJ Abdul Kalam. Students, we all know that he was the 11th President of India in 2002, and he was a great scientist also. The title of the story is quite appropriate, and the entire story revolves around the life of Abdul Kalam, and it also unfolds the different layers of his character. Students, this story conveys many messages as we should respect to our elders and follow their advice also. And next message is also given from this chapter. We can achieve our goals if we have dedication to hard work. Let's start chapter My Childhood by APJ Abdul Kalam. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. APJ कहते हैं कि उनका जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में रामेश्वरम के आइलैंड टाउन में हुआ था जो मद्रास स्टेट में था, जिसे अब हम तमिलनाडु भी कहते हैं. माई फादर जलालुद्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. APJ लिखते हैं कि उनके पिता जलालुद्दीन के पास ना तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन थी और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा धन था. He had not much wealth and not much education. लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी उनके पास ग्रेट इन्नेट विजडम था. इन्नेट मीन्स बाय बर्थ, जन्म से प्राप्त किया हुआ ज्ञान. एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनकी सच्ची उदारता की आत्मा थी. जेनरसिटी मीन्स उदारता. ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा. मेरी मदर आशियम्मा के रूप में उनके पास एक आइडल हेल्पमेट भी थी. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फीड एवरी डे. मुझे यह याद नहीं है कि वह हर रोज़ कितने लोगों को भोजन कराया करती थी. बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस दैन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि हमारे घर खाना खाने वाले लोगों की संख्या हमारे अपने परिवार के लोगों की संख्या से कहीं. वॉज वन ऑफ द चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. मैं अपने लंबे और सुंदर माता पिता के कई बच्चों में से एक था. मैं एक छोटा लड़का और साधारण दिखने वाला था. हमारा अपना एक पूर्वजों का घर था जो 19th century के. It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. हमारा एक घर रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में एक सुंदर और बड़ा पक्का घर था जो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना था. मेरे ऑस्टर फादर जो इन एसेंशियल कंफर्ट्स और लग्जरीज को अवॉइड किया करते. However, all the necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. यद्यपि सारी आवश्यकताएं फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स हमें प्रोवाइड किए जाते थे. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. वास्तव में मैं यही कहूँगा कि मेटेरियल और इमोशनल दोनों तरीके से मेरा चाइल्डहुड एक सिक्योर चाइल्डहुड था. इट मीन्स हमें मेटेरियल भौतिकवादी चीज़ें जैसे कि फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स हमें प्रोवाइड किए जाते थे, और इमोशनली इट मीन्स हमारे अंदर जो गुण डेवलप किए गए थे हमारे पेरेंट्स के द्वारा, उनसे भी हमारा चाइल्डहुड एक सिक्योर चाइल्डहुड था. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर broke out in 1939 when I was 8 years old. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ, तब मैं मात्र 8 साल का था. फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टर्माइट सीड्स इरेक्टेड इन द मार्केट.
किन्हीं कारणों से मैं समझने योग्य नहीं था कि अचानक मार्केट में टर्माइन सीड्स की डिमांड क्यों बढ़ गई थी। टर्माइन सीड्स मीन्स इमली के बीज। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मास्क स्ट्रीट। मैं टर्माइन सीड्स को कलेक्ट करता था और उन्हें मास्क स्ट्रीट में मस्जिद वाली गली में किराने की शॉप पर बेच दिया करता था। Our day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। और मेरा एक दिन का जो कलेक्शन होता था वो एक प्रिंसली सम था। प्रिंसली मीन्स शाही खजाना। एक शाही आने के रूप में 1 आना मुझे मिल जाता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamni। मेरे ब्रदर इन लॉ मीन्स मेरे बहनोई जलालुद्दीन मुझे वॉर के बारे में कहानियाँ सुनाते थे, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट, जिन्हें मैं बाद में अटेम्प्ट किया करता था, टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामिनी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में, जिन्हें मैं ढूंढने की कोशिश करता था। और एरिया being isolated was completely unaffected by the war। हमारा एरिया जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड प्लेस पर था, जहां आसपास में कुछ नहीं था, उसके कारण वॉर से पूरी तरह से अनअफेक्टेड था। इट मीन्स उसके ऊपर वार का कोई प्रभाव नहीं होता। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड to join the allied forces and something like a state of emergency was declared। लेकिन जल्दी ही इंडिया को फोर्स किया गया कि वो allied forces को ज्वाइन करे। allied means associated countries and something like a state of emergency was declared। और कुछ emergency जैसी state स्थिति को घोषित किया गया। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। और सबसे पहला एक्सीडेंटल दुष्प्रभाव रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन के पड़ाव पर। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम road between रामेश्वरम and धनुषकोडी। न्यूज़पेपर को बंडल बनाना पड़ता था और उन्हें मूविंग ट्रेन से ही, चलती हुई ट्रेन से रामेश्वरम रोड पर फेंक दिया जाता था। रामेश्वरम रोड जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में होती। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in रामेश्वरम। मेरा कजिन शमसुद्दीन जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, वो विवश हो गया था टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, कि कोई उसकी बंडल्स को कैच करने में हेल्प करे। एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, जैसा कि ये बिल्कुल नेचुरल था, मैंने उसके इस काम में उसकी हेल्प की। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज। शमसुद्दीन ने मुझे मेरे पहले वेतन को अर्न करने में मेरी हेल्प की। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। हाफ सेंचुरी के बाद भी मैं आज भी अपनी उस पहली कमाई के लिए जो मैंने अर्न की थी उस पर गर्व महसूस कर सकती। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment। प्रत्येक बच्चा स्पेसिफिक, विशेष सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट में अपने कुछ पैतृक गुणों के साथ जन्म लेता है। एंड ट्रेन्ड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और अपने घर के कुछ सदस्यों के द्वारा उसे कुछ विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है, उसे ट्रेंड किया जाता है कुछ गुणों में, ताकि उसके अंदर कुछ विशेष गुण। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मुझे अपने पिता से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन इनहेरिटेड हुए, विरासत के रूप में मिले, पैतृक गुण के रूप में मिले। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और अपनी मदर से मुझे विरासत के रूप में मातृत्व गुणों के रूप में फेथ इन गुडनेस, इट मीन्स अच्छाई में विश्वास, और डीप काइंडनेस मीन्स दयालुता, गहन दयालुता के गुण मिले। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसे ही मेरे 3 भाइयों और बहनों को भी मिला। 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। मेरे बचपन में 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों ही लड़के
ये तीनों ही एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज को बिलोंग करते थे। ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी, कट्टरपंथी, जो परंपराएं शुरू से चली आ रही हों उन्हीं परंपराओं को मानने वाली ऐसी हिंदू फैमिलीज को ये तीनों लड़के बिलोंग करते थे और बचपन में मेरे फ्रेंड्स थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर स्लेव्स। जब हम बच्चे थे तो बच्चों के रूप में हम एक दूसरे में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं समझते थे, बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग्स। ना तो धार्मिक डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस को लेकर और ना ही अपब्रिंगिंग्स को लेकर, आरंभिक शिक्षा, पालन पोषण को लेकर किसी भी तरीके का डिफरेंस हम आपस में नहीं मानते थे। रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वास्तव में रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे हाईएस्ट प्रीस्ट थे, उच्च उपदेशक थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में रामानंद शास्त्री ने अपने पिता पक्षी लक्ष्मण शास्त्री से रामेश्वरम टेम्पल की प्रीस्टहुड को प्राप्त किया और उसी बिजनेस में लग गए। अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। और अरविंदन पिलग्रिम्स इट मीन्स तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था का बिजनेस शुरू कर दिया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। और शिवा प्रकाशन साउदर्न रेलवेज के ट्रेन में खाने पीने की व्यवस्था करने की बिजनेस में चले। During the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. Dear students, here APJ is saying that एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी के दौरान उनकी फैमिली एक स्पेशल बोट्स का अरेंजमेंट करती थी जो स्पेशल प्लेटफॉर्म के साथ हुआ करती थी, और उन बोट्स के द्वारा टेम्पल से लॉर्ड की आइडल्स मीन्स मूर्तियाँ मैरिज साइट तक, मैरिज वाले प्लेस तक लाई जाती थी, जो प्लेस रामा तीर्था नाम के पोंड के बीच में स्थित था। रामा तीर्था हमारे घर के पास। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। मेरी माँ और दादी माँ रात में परिवार के बच्चों को सोते समय रामायण और प्रॉफिट के जीवन से संबंधित कहानियाँ सुनाया करती थी। लाइफ ऑफ प्रॉफिट मीन्स मसीहा के जीवन की कहानियाँ। बच्चों बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे घर में परिवार में बड़े बुजुर्ग दादी माँ बच्चों को सोते समय मॉरल्स वाली कहानियाँ सुनाती हैं, ऐसे ही एपीजे की मदर और ग्रैंड मदर भी उन्हें रामायण और प्रॉफिट के जीवन की कहानियाँ सुनाया करती थी।